15 अगस्त 1947 एक ऐतिहासिक दिन था। भारत गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हो चुका था। हम आज़ाद थे खुली हवा में सांस लेने के लिए। हम आज़ाद थे अपना भविष्य अपने हाथों से लिखने को। लेकिन इस आज़ादी के साथ में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने बड़े भारत के लिए एक संविधान लिखने, एक ऐसा संविधान जो आगे आने वाली जनरेशन को एक राह दिखाए। और इस संविधान को बनने में करीब 3 साल लग गए। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में ये संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अडॉप्ट किया। और इसी संविधान के साथ में एक डोमिनियन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ करती थी, जिसका एक राजा था और एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो ख़त्म हो गया और अब हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बन गए। – 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने का एक आइडिया प्रेजेंट किया। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इनडायरेक्ट इलेक्शंस होल्ड किए गए ताकि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चूज़ किया जा सके। ये इलेक्शंस इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। इनिशियली 389 मेंबर्स को चूज़ किया गया, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद में ये संख्या सिर्फ 299 रह गई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 8 कमिटीज़ बनाई गई, जिसमें संविधान को ड्राफ्ट करने की जो कमेटी थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ये संविधान सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस की एक बुकलेट नहीं थी। इस संविधान के अंदर हमारे त्याग, हमारे इतिहास, संस्कृति और समाज की एक आत्मा छुपी हुई थी। इसको स्पेशल बनाने के लिए इसे टाइप या प्रिंट नहीं बल्कि हाथ से लिखा गया था। इसे और सुंदर बनाने के लिए शांति निकेतन के कुछ आर्टिस्ट जैसे कि राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस ने इसको और ब्यूटीफाई किया। हर पेज पर हमारी संस्कृति और हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कुछ कहानियाँ भी अंकित की गई, जैसे कि हड़प्पा की सील से लेकर रामकृष्ण, महाभारत और जो मॉडर्न इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, उन सारी चीज़ों को, उन सारे इमेजेस को ब्यूटीफुली वहाँ पर बनाया गया। इस संविधान को कागज़ पे उतारा एक कैलीग्राफर जिनका नाम था प्रेम बिहारी रायज़ादा। पंडित नेहरू ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने हाथों से इस संविधान को कागज़ पे उतारें। और जब उनसे उनकी फ़ीस पूछी गई तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक रिक्वेस्ट ज़रूर बोली। उन्होंने कहा कि संविधान के हर पेज पर नीचे मैं अपना नाम लिखूँगा और संविधान के आखिरी पेज पर मैं अपने ग्रैंडफादर का नाम भी लिखूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी इस रिक्वेस्ट का मान रखा और संविधान की जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, वहाँ पर आपको इन आर्टिस्ट और इन कैलीग्राफर्स के बीच बीच में सिग्नेचर्स भी देखने को मिलेंगे। संविधान की 2 कॉपियाँ लिखी गई, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। दोनों कॉपीज़ को साइन करने के बाद भी उन्हें आज भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लाइब्रेरी में संभाल कर हीलियम से भरे हुए कैस्केट में रखा गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान साइन भी कर लिया गया था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी की तारीख फ्रीडम फाइटर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। 20 साल पहले 1930 में भारत ने पहली बार पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी और इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स चाहते थे कि आगे आने वाली जनरेशन इस चीज़ को याद रखे और इस तारीख को महत्व दे। इसीलिए 2 दिन के इंतज़ार के बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। – 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह भी लिया। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। जब वो सेलिब्रेशन के लिए परेड के लिए पहुंचे तो 31 तोपों की सलामी के साथ में उनका स्वागत किया गया और उनको बधाई दी गई।
रिपब्लिक डे की परेड के दौरान एक क्रिश्चियन हाइम्स अबाइड बाय मी प्ले किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि गांधी जी का ये फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था। उन्नीस सौ 50 में जब पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया तो एरबिन एम्बी थिएटर को सेलिब्रेशन ग्राउंड के तौर पे चूज़ किया गया था और उस टाइम पर इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकर्नो को चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया गया। उन्नीस सौ 50 से लेकर 1954 तक कभी लाल किला, कभी रामलीला मैदान और कभी किंग्स वे में इस परेड को ऑर्गेनाइज किया जाता रहा। 1955 में पहली बार राजपथ पर इस परेड को, इस सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। उन्नीस सौ 50 में जब पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था तो नेशन वाइड 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई थी। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है। लास्ट डे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ में इसका समापन किया जाता है।